राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 38 का डिस्कशन करने वाले हैं, 38 का। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 37 तक का डिस्कशन पहले के वीडियो में करा दिया गया है। अगर आप उन सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है 22वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन जो कि 27 अक्टूबर 2025 को हुआ था, वो कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोल रहा है गोवा, मिजोरम, सिक्किम आदि को छोड़कर राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक घटक नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुराने शेयरों की खरीद बिक्री। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोल रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग नंबर 5। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में ड्राइवरों की सुरक्षा बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पथ प्रहरी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली कर इतिहास रच दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैना श्री तल्लूड़ी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोल रहा है भारतीय वायुसेना की किसी यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला फ्लाइट कमांडर जो है वो निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सालिजा धामी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपका एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2। 3:2, तो इसको हम कर देते हैं 300 और इसको कर देते हैं 200। दोनों का रेशियो 3:2 ही रहने वाला है। अब उसमें से बोल रहा है 30% लड़का जो है वो पास हुआ है, तो 70% फेल हुआ होगा। फेल हुआ होगा आपका 70%। और गर्ल्स में कितना पास हुआ है 40%, तो फेल हुई होगी 60%। तो 300 का 70% हो जाएगा आपका 210, और 200 का 60% हो जाएगा आपका 120। यानी इतना फेल हो गया, तो ये टोटल कितना फेल हो गया 200 और 100, 330 फेल हो गया आपका 330। अब उसके बाद इसका परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज निकाल देंगे 330 बाई टोटल हो जाएगा 300 और 200 500 मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद ये 5 से कट जाएगा आपका 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30, 66%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोल रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14.5%। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है उज्जैन या महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवंती। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में आपका बोल रहा है भड़ पेट में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम विश्व के दौरान वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होगा। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्साय की संधि में से निम्न में से किस देश को युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है
बदलती दिशा या वृत्ताकार पथ पर विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात जो होता है वो क्या होता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है आपका, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी देना एवं अपनी भूमिका को कम करना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निजीकरण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, कांगड़ा चित्रकला का मुख्य विषय क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण और राधा का प्रेम। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है आपका, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के सहयोग से मानव विकास सूचकांक को पहली बार कब जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन रस्किन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, निम्न में से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डो जोन्स। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में आपका बोल रहा है, मुहावरा है आंखों का तारा, इसका अर्थ क्या होता है, ये बताना है। तो आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 61। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बोल रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा जमा राशि करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15,000 रुपया। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जिलों में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में बोल रहा है आपका, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर परिवर्तित करके क्या कर दिया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गया जी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में आपका बोल रहा है, बाबू कुंवर सिंह की जयंती शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में आपका बोल रहा है, बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 जून। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका, वो उसका थीम था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में आपका बोल रहा है, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष किसे घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2022-23। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका बोल रहा है, भारत ने सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका, भारत ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो सौर ऊर्जा में स्थान प्राप्त किया है भारत ने तीसरा, सौर ऊर्जा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। सौर ऊर्जा में तीसरा स्थान और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान प्राप्त किया है।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है आपका, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है आपका, लिखित शासकों में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दौलत खान लोधी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? भाग नहीं लेता है ये बताना है। तो इसमें आपका लिखा हुआ है संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, तो ये भाग लेता है। नंबर 2 में लिखा हुआ है संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी आपका भाग लेता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। और यहाँ पर बताना है कि कौन भाग नहीं लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है आपका, कंपाला जो है वो कहाँ की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन आहट चलाया है? ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है आपका, यदि दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 और P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो, तो उन दोनों का समतुल्य क्षमता क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, P = P1 + P2 - d P1 × P2। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका बोल रहा है, हाल ही में 23 मई 2025 को कैरेंस क्लेविसी ईवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किया के द्वारा, किया। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी संधि ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच नहीं हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई है वो मराठा और ब्रिटिश के बीच नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है लेखक का नाम और उसके दूसरे साइड लिखा हुआ है पुस्तक का नाम। यहाँ आपका नंबर ए में लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर के बुक का नाम क्या है? तो ये है आपका प्लेइंग इट माई वेज, यानी इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 3। टाइगर वुड्स का क्या हो जाएगा? तो टाइगर वुड्स का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है द 1997 मास्टर्स माई स्टोरी। ब्रायन लारा का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। और सौरभ गांगुली का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। यानी इसमें आपका हो गया ए का 3, बी का हो गया आपका 1, सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया 2। 3, 1, 4, 2 कौन ऑप्शन में है आपका? तो 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ डालता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपकरण या टेक्नोलॉजी खरीद। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में बोल रहा है आपका, किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में बोल रहा है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायुसेना के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास टाइगर क्लाक किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी AI चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ आपका नंबर 1 में लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, तो ये आपका सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है, भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। यानी इसमें से सही उत्तर चुनना था, तो कौन सा सही उत्तर है ये देख लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 में आपका बोल रहा है, एक लिखा हुआ है कथन और एक लिखा हुआ है कारण। कथन में क्या लिखा हुआ है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, तो ये पॉइंट आपका सही है। कारण में लिखा हुआ है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत है, उसमें जैव तत्व नहीं होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू मेक अ प्रेसिस एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है आपका, विशिष्ट वस्तुओं पर आय और व्यय के बीच संबंध का परीक्षण करता है, कौन करता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंजेल वक्र। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है वो किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 358। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपका बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जो है वो राज्य जो है वो कौन सा बन गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोल रहा है, एक घड़ी में 3:30 हुआ है, तो मिनट और घंटों की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 75 डिग्री। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है, भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर के सन्मुखम चेट्टी ने। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ब्याज भुगतान के बाद सबसे अधिक खर्च निम्न में से किस पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवहन पर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियना में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में व्यापक सुधारों की सिफारिश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजय केलकर समिति। और इसके साथ साथ चेलैया समिति भी होता है, तो आप लोग इसका आंसर खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ इस आंसर शीट में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 63, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विंध्य रेंज। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है आपका, कैवल्य जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुपया। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपका बोल रहा है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से निम्न में से किस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बोल रहा है, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन का पुस्तक के लेखक कौन है, तो चंद्रभान ब्राह्मण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोल रहा है, किस अधिनियम को माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका बोल रहा है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका बोल रहा है 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उस्मान अली। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इसमें से कौन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में बोल रहा है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका बोल रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 में बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 15। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी को मुफ्त शिक्षा का हक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपका बोल रहा है यदि ए बी सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं इस प्रकार की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी और सी तीनों इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे, तो ये करते थे कथक। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये था उनका भरतनाट्यम। बाला सरस्वती, तो ये था उनका कुचिपुड़ी। संयुक्ता पाणिग्राही, तो ये था उनका ओडिसी। यानी इसमें हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1 कौन ऑप्शन में है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में बोल रहा है आपका मेघ गर्जन की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 84, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है आपका न्यू मूड द्वीप कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 86, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है उच्च स्तरीय पेशेवर और नेतृत्व तथा शासन क्षेत्र के निर्णय निर्माता को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कॉलर वर्कर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 88 में आपका बोल रहा है समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में बोल रहा है कौन सा सेंटेंस इसमें से लिखा हुआ है ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इसमें से वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट, ये जो लिखा हुआ है ये सही है, बाकी आपका सब गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में बोल रहा है आपका निम्न में से कौन नेटवर्क जो 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है उसको बोलते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 93 जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ससुर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है आपका आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डेविड शेफर्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 95 मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 में आपका बोल रहा है बंगाल का आतंक किस जलीय पौधा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जलकुंभी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 97 सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में बोल रहा है आपका निम्न में से किस कक्षा में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एन में। नेक्स्ट है हम लोगों का 99 पर्ल एस क्या है। तो ये बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को K2CO3। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस दौरा के दौरान उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, वह कौन सा सम्मान है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।